तो मैं आपको छोटा बिस्किट से मिला देता हूँ जो कि सो रहा है, और फिर मिलाता हूँ मैं आपको बिस्किट की पैकेट से जो बगल में बैठी ये दिख रही है कि वो सो रहा है या नहीं। हाँ बोलो। छोटे पैकेट के लिए तकिया ले आना उसकी। ठीक है। तो दोस्तों ये व्लॉग है 2-3 दिनों की मजेदार व्लॉगिंग का कंपाइलेशन, जिसमें हम लोग सागर से गांव आ गए हैं और फिर शुरू करते हैं बहन की फाइनल विदाई की तैयारियां यानी कि खरीदारी। ये मोटा भाई तो शुरू करो ने शुरू से। तो पापा के गांव यानी कि फुलवारी जाने के पहले सतना से हम लोग सीधे ट्रेन से उतरते ही आ गए हैं नाई नाना के गांव में, मतलब कि यहाँ पे सोचा कि अब जब कार करके जाना है तो नानी को भी मिलवाते जाते हैं छोटे भीम से। तो अभी देखो कैसे गोद में ली हैं। अरे तेरी नानी ने तो तुझको भी गोद में लिया होगा और अब तेरे लड़के को गोद में ली हुई है। हाँ बिल्कुल, अब मेरे लड़के को गोद में ली हुई है, लेकिन वो मन ही मन ये सोच रही होंगी कि बेटा तुमने मेरी गोद में तुम्हारे लड़के को दिया है या फिर कुंभकर्ण को। उठा 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 उठा। हाँ नाने, यह तबे उठता है जब इसके पेट में भूख होती है। इधर नेहा एक बहू की तरह सिकड़ी हुई बैठी थी और बहन जो पिछले कई दिनों से नानी के यहाँ पर है, चाय बनाने के लिए अदरक कूट रही है, और तीसरी तरफ मेरा घर टूट रहा है। और पिछली बार जब मैं थे तो ईंट लोहा और बाकी जो चीज़ें घर बनने के लिए रहती वो तो गिरवा के गया था, तो बस शुरू हो गया है घर बनना। अरे भैया तो सीधा बोले ना कि घर आपने खुद ही चढ़वाया है। हाँ। जी मेरा मतलब वही था। वैसे वो जो दूर छत के ऊपर खड़े हैं ना, वो मेरे नाना है। हाँ, छत दूसरे की है। वो देख रेख कर रहे हैं कि कारीगर काम कैसा कर रहे हैं। अभी ये जो कमरा है ये वाला कच्चा, ये भी गिरेगा। इसके बाद हम लोगों ने जो कार की थी उस कार में हम बैठे और नाना नानी के गांव से आ गए दादा दादी के गांव, और इसी के साथ खत्म हुआ 1 नवंबर का दिन और आया 2 नवंबर, मतलब 2 नवंबर। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, और ये अलग लग रहा होगा ना थोड़ा सा आप लोग को मेरे पुराने घर से, तो है ही क्या है कि ये ओरिजिनल गांव है, मतलब पापा का मेरे गांव है, मम्मी की ससुराल, यानी कि आप लोग अब समझ गए होंगे। वैसे कई लोग देख चुके होंगे पहले। बहुत ज़्यादा सोया मैं, 10-12 घंटे टोटल मिला लिया अगर कल से लेके आज तक। अरे किस्मत वाला है जो बीवी के होते हुए चैन से इतना सो सका। इसकी नींद तो अभी पूरी नहीं हो रही है, पूरे बिस्तर में लेटी है। और ये सो रहा है मेरा लाडला सो रहा है। ये है लाडला, ये तो साला डला है ना। ठंडा ठंडा मौसम है, गरम गरम गांव है, मतलब गांव भी ठंडा ठंडा होगा। तो ये मेरे दादा दादी का गांव है। गांव में कुछ कच्चे घर हैं, कुछ पक्के घर हैं। गांव में कुछ भैंसे भी हैं जो सबकी अपनी अपनी हैं। गांव में कुछ कुत्ते भी हैं जो सबके अपने अपने नहीं हैं, पूरे गांव के हैं। कोई भी उनको रोटी दे देता है, कोई भी उनको पत्थर मार देता है। बेचारे एक घर से ठोकर खाते हैं तो दूसरे घर में पहुंच जाते हैं, दूसरे घर से ठोकर खाते हैं तो तीसरे घर में पहुंच जाते हैं, लेकिन घर छोड़ते हैं गाँव नहीं। जैसे उनका आधार कार्ड इसी गाँव का बना है। आधे लोग रिश्तेदार हैं गांव में। कोई किसी का चाचा है, कोई किसी का भतीजा है, कोई किसी का ताऊ है। काफी तरक्की कर चुका है क्या? कबूतरों के लिए सोलर लाइट लगाई हुई है। नहीं, सोलर लाइट तो हमारे लिए कबूतरों ने कब्जा कर लिया है। आज क्या काम है, थोड़ा सा देवेंद्र जाके बहन के रमन के लिए किराने का सामान लाना है। उसके बाद जाना है नाना नानी के गाँव, वहाँ पे भी जो घर बन रहा है उसके लिए कुछ सामानों को गिरवाना है, रेता वेता जो भी होगी। ओए ये कौन है जो मेरी तरह चिल्ला रही थी? तो ये जो तीनों है ना वो मेरे चाचा के लड़का लड़की हैं। ये है बीच वाली लड़की जिसका नाम है सौम्या, लेकिन इसकी पहचान हम इसके नाम से नहीं, इसके मैगी जैसे बालों से करते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने छाता लगा दिया सर के ऊपर। और ये है सबसे छोटे वाले भाई साहब है ये। वैसे इनका नाम तो सार्थक है, लेकिन अगर पूरा नाम बोलूं तो वो शैतान सार्थक हो जाता है। मेरी मम्मी इनकी बड़ी मम्मी लगती हैं, लेकिन ये उनको बोलते हैं बड़ी मम्मी। क्या करे, जुबान में भी तोतलापन घुसा हुआ है। और ये है मेरे चाचा जी की सबसे बड़ी वाली लड़की जिसका नाम है अंशिका, जिसको बचपन में सबसे ज्यादा प्यार मिला और अब सबसे ज्यादा मार मिलती है। तो अब निकल आई है धूप और घर के सारे बच्चे, चिल्लर पार्टी भी निकल आए हैं। ये भी निकल आए हैं घर के बाहर। हाँ, क्या देख रहे हो? नया नया घर दिख रहा है। सुबह सुबह की एक्सरसाइज कर रहा है। तो
अब ड्यूटी वाले पापा से आप लोग को मिलवा देते हैं। तो ये है हमारे ड्यूटी वाले पापा। आप लोग नहीं समझे ना कि ये ड्यूटी वाले पापा कैसा नाम है। क्या है कि ये मेरे दादाजी हैं जिनका हम लोगों ने नाम रख दिया था ड्यूटी वाले पापा, क्योंकि ये बिजली विभाग में थे, रोज ड्यूटी जाया करते थे, ड्यूटी से आया करते थे, तो हम लोगों ने ये देखा इसलिए इनका नाम रख दिया ड्यूटी वाले पापा। हाँ, अब रिटायर हो चुके हैं लेकिन नाम इनका अभी भी ड्यूटी वाले पापा ही है। तो अब क्या है कि आज की सुबह से अब सीधे आ जाते हैं आज की शाम पे। तो बाहर से ऐसा कुछ दिखता अपना गांव वाला घर। पिताजी आ गए हैं, दिन में थे नहीं, दादाजी के साथ बैठे हैं अपने पिताजी के साथ। तो क्या है कि आज मैं अभी नाना नानी के गांव में गया था दिन में, फिर लौटा तो अभी समोसे वमोसे खा लिए थे। शाम को 30 समोसे लाया था नागौद से। तो अब कल का दिन बहुत भागा दौड़ी वाला रहेगा, बहुत सारे काम हैं। तो अब मिलेंगे अपन कल अंधेरे में नहीं, उजाले में, इसी जगह पे, इसी पोज में। तो मैं बोला था ना कि आप लोग से मिलूंगा मैं अगली सुबह। तो सुबह हो गई है, इसी जगह पे मैं आप लोगों को मिल गया हूँ, लेकिन आया तो उधर के ऊपर से नीचे हूँ। तो चाय वाय बन रही है, हम जाएंगे ऊपर और ऊपर करेंगे योगा। और मम्मी जो काम सागर में करती थी वही काम यहाँ पे कर रही हैं। मम्मी अपना काम नहीं भूलती हैं बिल्कुल। मम्मी की जो साड़ी है वो सरसों के फूल से बनी है, इसलिए पीली पीली है। अब क्या है कि ये मम्मी के ससुराल है, इसलिए अभी यहाँ ज्यादा बोलेंगी नहीं। वो अभी कहीं सागर में होते तो अभी तक मुझको प्रसाद मिल चुका होता। तो अब जो मैं बेसिक योगा करता हूँ 5-10 मिनट का, वो तो मैंने कर लिया है। और उज्जाई एक होता गले वाला, वो भी कर लिया है। अभी एक होता सिंह पता नहीं, सिंह गर्जना शायद, वही यही बोलते उसको। उससे वो गले के लिए अच्छा होता है, वो मैं करूँगा। लेकिन वो इतना तेज़ होता है कि घर के आसपास में जब सागर में करता था तो जो रोड से निकलते रहेंगे, जो मोहल्ले में सुनते रहेंगे तो ज़रूर सोचते रहेंगे। चलो चलो तुम नीचे पहुँचो, मैं आ रहा हूँ। मुझे ही समझ में नहीं आ रही, ये चाचा की लड़की हैं। आप लोग को बताया था ना, छोटा भीम बड़ा हो जाएगा तो ऐसे ही परेशान करेगा क्या। मैं यहाँ भी वही सिंह गर्जना करूँगा। सागर वाले तो पता नहीं क्या सोचते रहेंगे, गांव वाले भी कुछ ना कुछ सोचेंगे, क्योंकि पहले भी सोचते थे कि ये तो पागल हो गए। अब और सोचेंगे कि ये पागल। लेकिन उनके सोचने से अपने को फर्क नहीं पड़ता, पढ़ना भी नहीं चाहिए। चलिए करते हैं अपन, आप लोग भी ना सोचना। लेकिन ऐसे जीव निकालते। अच्छा हुआ कि बता दिया, नहीं तो मैं तो ये सोच रहा था कि आदमी धूप में कपड़े सुखाता है और तू जीभ सुखा रहा है। यही था मेरा सुबह सुबह का योगा का सारा तामझाम। अब पास में ही 3 किलोमीटर एक छोटा सा कस्बा है, छोटी सी सिटी बोल लो, देवेंद्र नगर। वहाँ पे जाके किराने का सामान लेके आना है। कल पर्ची दे के आ गए थे जीजा जी, और सामान वामान सब पैक वैक होगा तो बस लेके आना है। आज हो गई तारीख 3 और गला मेरा ख़राब हो गया है, 3 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। गुरुवार है ना आज, किसी गुरु से मिलूं क्या मेरे गले के लिए। मम्मी क्या बन गई? हाँ पक्का मजाक कर रही हैं। गरम ही कि नहीं है? ले मोर चाय जुड़ा जाती तोरे चक्कर में दादू। गरम नहीं है चाय, गरम होती तो गला गरम हो जाता। तो पिताजी को मैं छोड़ने जा रहा हूँ यहाँ पर पास में, वही बताया था ना सुबह। बाबा जल्दी चलो, मेरा को भी काम है भी। देखिए थोड़ा जल्दी करिए, मुझे भी क्या है भी। तो अब पिताजी को मैं छोड़ने जा रहा हूँ उनकी ड्यूटी की जगह पे, और वहीं पर कुछ नाश्ता वास्ता भी कर लूँगा, पोहा वोहा। उसके बाद फिर जाना वो उसी जगह पे, किराने के सामान किराने की दुकान पे पैक रखा होगा तो वो लेने के लिए। ये वाली गड्डी जिसमें माला डला हुआ है वो चाचा श्री ने खरीदी है। हमारी तो स्प्लेंडर है, स्प्लेंडर नहीं सीडी डिलक्स। तो पापा को छोड़ के अब देवेंद्र नगर के बाहर से देवेंद्र नगर के अंदर जाऊंगा, मतलब सिटी साइड, और वहाँ पर देखूंगा किसी दुकान में अगर मुझे कुछ नाश्ते लायक कुछ चीज़ें मिल जाए, मिल तो जाएंगी, पोहा मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो जहाँ से मैंने दिखाया था वहाँ से मैंने अभी पोहा खाया है, 2 प्लेट खा लिया है। आज हल्का सा एसिडिटी है और पेट भी खराब है, लेकिन फिर भी लालच मेरे मन का भरता नहीं।
तो अब यहाँ से निकलता हूँ। वाइफ ने बोला कि उसके लिए एक मैक्सी चाहिए, लेकिन दुकानें खुली नहीं होंगी अभी ज़्यादातर, क्योंकि अभी सुबह का टाइम कितना ही हो रहा है, 10 बज रहा होगा, 10:30। तो अगर अभी नहीं मिली मैक्सी तो अभी आना है ही मुझे किराने का सामान लेने वापस, तो अब लेके जाऊँगा। तो भाई के साथ, मतलब भाई की दुकान में ही मैंने देवनगर में लिया है वाइफ के लिए मैक्सी, जिसके बारे में बताया था मैंने। तो पहले ये पहचान नहीं पाए पहले बोले कि आप, पहले मेरा वो जो फैंस ग्रुप है उसमें दिखा, बोला देखो आप तो इनके जैसे लगते हो। मैं भी बोला कि हाँ ठीक है, बाद में बताता हूँ। सरप्राइज कर दिया भाई ने मेरे। जानी, अगर पहले सरप्राइज कर देते तो क्या पता थोड़े से प्राइस भी कम हो जाते। तो वाइफ की मैक्सी लेने के बाद मैं आ गया वापस अपने गांव, लेकिन अब फिर से वहीं जाना था वापस किराने का सामान लेने के लिए। आखिर कुछ दिन तो बचे बहन की फाइनल विदाई के लिए। तो अब मैंने नहा धो लिया है, और नहाने धोने के बाद अब मैं जा रहा था वही जो मैंने बताया, किराने का सामान लेने के लिए पैक हो गया है, जिया जी के साथ जाना है। अब ये जो है बोल रही है नहाए धोए हो तो बॉडी लोशन लगा लो तब जाओ, क्योंकि मैं लगाता नहीं है सब, आई डोंट लाइक इट बॉडी लोशन। अब आज मैंने इनको दिखाया कि नहीं दिखाया है, तो अब देवेंद्र नगर यानी कि किराने के सामान लेने से जाने से पहले मैं आपको छोटा बिस्किट से मिला देता हूँ। सो रहा है, उसकी पैकेट उसके बगल में बैठी देख रही है कि वो सो रहा है कि नहीं सो रहा है। हाँ बोलो। छोटे पैकेट के लिए तकिया ले आना उसकी, ठीक है? हाँ ठीक है, तकिया ले आऊँगा बड़ी प्यार से, और नील कटर ले आना है। ठीक है। तो फाइनली ये निकल गया किराने का सामान लेने के लिए। उम्मीद है कि अब कोई लोचा नहीं होगा। तो गांव से चाहे शहर आ जाओ, शहर से चाहे गांव चले जाओ, लेकिन एक आदत नहीं जाती है, और वो है चाबी भूलने की, गाड़ी की चाबी। गाड़ी की चाबी किधर है? गाड़ी की चाबी किधर है? मेरी गाड़ी, मुझे क्या पता यार। ये मेरी माल गाड़ी कहाँ है बताओ ना। ऐसे हम उससे पूछ रहे हैं, पैंट में देखो ना आपने। कहीं टांगा है, मैंने इतना ध्यान आ रहा है। ये रखी है, अलमारी में टांगा था। तो गांव से निकलकर पहुंच गया मैं देवेंद्र नगर की उस किराने की दुकान पर, जहां पर हमारा किराने का सामान पैक हो रहा था। तो कुछ सामान तो पैक हो चुका था, कुछ हो रहा था। अब जो सामान हम लोग लिखना भूल गए थे वो लिखवा रहे थे और पैक करवा रहे थे। अच्छा सामान पैक हो गया, बस टोटल वोटल होना है, तो अभी दूसरी जगह जाना है मिठाई लेने के लिए। हाँ तो किराने की दुकान है ना, ये इस तरफ है ना किराने की दुकान। तो किराने की दुकान से हम लोग निकले और थोड़ी ही देर में थोड़ी ही दूर पहुंच गए जहां पर थी मिठाई की दुकान। और ये है वो मिठाई की दुकान। मिठाई उठाई तय हो गई, शायद 4 किलो रसगुल्ले हैं और कुछ किलो मिठाई है। बस अब मिठाई उठाई लेने के बाद मम्मी ने भी कुछ सामान बोला है, जैसे कि जो लोग आएंगे रमन में प्रियंका को लेने के लिए, बारात जैसा ही आते हैं सब, तो उनको सॉल देना है। 30 लोगों का अभी काउंटिंग हुआ है कि 30 लोग आएंगे, तो 30 सॉल लेना है और एक डबल बेड वाला कंबल लेना है, 4 कुर्सियाँ लेनी है। बरकरदार तो इन लोगों ने डबल बेड वाला कंबल भी ले लिया था। जी कंबल भी ले लिया था, कुर्सियां भी ले ली थी और सॉल भी तय कर लिए थे। अब जीजा जी वहां पर रोड में खड़े खड़े ऑटो के बगल में ऑटो तय कर रहे थे, क्योंकि इतना सारा सामान ऑटो में ही जा सकता था इजीली। तो बस अब ऑटो में सारा सामान लदेगा और गांव पे उतरेगा। तो यही वो शहर है जहाँ पर मैंने बताया था आपको शायद याद हो या नहीं, जहाँ पर मैंने 1 साल पढ़ा हुआ है, स्कूल के दिनों का शुरुआती साल, सबसे फर्स्ट क्लास। उसको फर्स्ट क्लास नहीं कहते थे तब, शिशु कहते थे। और यहीं पर मैंने सीखा मार खाना, दादी के हाथों मार खाना, दादा के हाथों मार खाना, पापा के हाथों। बेसिक रूट्स है मेरी इस शहर में, छोटे से कस्बे में। तो सारा सामान लेके मैं आ गया हूँ घर। ऑटो पीछे पीछे आ रहा था, तो अभी आवाज़ आई है ऑटो के रुकने की। अब उसमें सामान नीचे उतार लेते हैं, और इसी के साथ सामान नीचे उतारने के साथ, सूरज के नीचे उतरने के साथ आज का व्लॉग भी ख़त्म होता है मेरे साथ। ठीक है ना बहनी, सामान उतार लूँ। दादी हो गई हैं आधी। हाँ तो दोस्तों ये है सारा सामान और ये था सारा व्लॉग। मुझे उम्मीद है कि ये व्लॉग देख के आप लोग को मजा आया होगा। तो कल का व्लॉग जरूर देखिए, क्योंकि कल के व्लॉग में मैं फोड़ूंगा इतने सारे पटाखे कि गांव वाले सोचेंगे ये 15-20 शादियां हो रही हैं क्या।